हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के चौथे चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ पिछले साल और उसके पहले वाले साल में आए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक प्रकार से हम कह लें कि यहाँ पर हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि उसमें या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया है तो कैसे पहचानेंगे? बॉन्ड नहीं दिया है तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है या 2 गुनी है या फिर 2 गुने से कम है। तो पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। कार्बन की संख्या 2 है, 2 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 से भी 2 ज्यादा है। तो जब 2 गुने से 2 ज्यादा होगा तो इसे हम एल्केन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है। दूसरे उदाहरण में हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है। जब हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना हो या फिर 2 गुने से कम हो तो वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और 2 गुने होने पर इसे एल्कीन कहा जाता है। तो ये एल्कीन है और 2 गुने से कम होता तो एल्काइन। यहाँ पर C3H8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 के 2 गुने से ज्यादा है तो ये भी एल्केन होगा। तो पहला, तीसरा और चौथा ये एल्केन है। इसका वाले का नाम है एथेन, गा का नाम है मेथेन और घा का नाम है प्रोपेन और इस वाले का नाम है खा वाले का एथीन। 2 कार्बन को एथ और डबल बॉन्ड को इन, एथीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? प्रोपेनल के लास्ट में अल आ रहा है, अल, एल, और अल आईयूपीएसी नाम है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता है अल और एल्डिहाइड का जो समूह सूत्र होता है वो होता है CHO। तो एल्डिहाइड के लास्ट में हमें CHO दिखाई देगा और इसका आईयूपीएसी नाम अल करते हैं। अब प्रोपेनल का सूत्र अगर लिखेंगे तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO, यही है प्रोपेनल। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH, ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र। इसमें 2 कार्बन है, एक और ये एक, 2 कार्बन का नाम होता है एथ और COOH के लिए हम लगाएंगे ओइक अम्ल और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, इसमें 1 कार्बन होगा और प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3 CH2 COOH, इसमें 3 कार्बन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्कीन है। एल्कीन अभी मैंने बताया था, एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी नहीं है, 2 गुनी से कम है। यहाँ पर 2 गुनी से ज्यादा है, यहाँ पर 2 गुनी से कम है। दूसरे वाले उदाहरण में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी है तो इसका नाम होगा एथीन। 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन। इसका नाम होगा का वाले का, ये 2 हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से कम है तो 2 कार्बन के लिए एथ और 2 गुने से कम होगा तो आइन, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से ज्यादा है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप और ज्यादा के केस में एन, प्रोपेन। और ये है हमारा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से कम है तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका नाम बनेगा प्रोपीन, प्रोपीन। अगला क्वेश्चन है,
क्लोरीन अणु में कौन सा आबंध होता है? तो क्लोरीन अणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 क्लोरीन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के कारण यहाँ पर सहसंयोजक आबंध होता है। तो सही जवाब है एकल सहसंयोजक आबंध। एकल इसलिए क्योंकि क्लोरीन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कार्बन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बदल जाएगा CO2 में। अब यहाँ पर दो अभिकारक मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे केस में योगात्मक अभिक्रिया होगा। सभी अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? यहाँ पर प्रोपेनॉन होना चाहिए, प्रोपेनॉन। तो इसके लास्ट में आ रहा है ओन, प्रोप एन ओन। तो ओन जो ये क्रियात्मक ये IUPAC नाम होता है कीटोन का। कीटोन का IUPAC नाम ओन रहता है और कीटोन का सूत्र होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये है हमारा कीटोन। COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। OH कहते हैं अल्कोहल को और CHO कहते हैं एल्डिहाइड को। तो सबका सूत्र आप याद रखें, CHO एल्डिहाइड, OH एल्कोहल, CO कीटोन और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्डिहाइड है। अभी हमने एल्डिहाइड का क्रियात्मक सूत्र बताया CHO। तो यहाँ पर ऑप्शन क में CHO नहीं है, ऑप्शन ख में CHO है, तो यही हमारा एल्डिहाइड होगा। ऑप्शन घ में OH है, तो ये एल्कोहल है और ऑप्शन ग में ब्रोमीन है, तो ये हैलोएल्केन है। और ऑप्शन क में COOH है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अभी पिछले क्वेश्चन में ये आया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इससे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये 4 बंध बनाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दोनों तीनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। एन में +2, इन में सिर्फ CnH2n और आइन में CnH2n-2। तो ये है एल्काइन का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, एल्किल समूह का सूत्र क्या होता है? तो एल्किल समूह में एल्केन से एक कम हाइड्रोजन होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, लेकिन एल्किन में एक कम हाइड्रोजन रहेगा तो +2 की जगह ये हो जाएगा +1। तो ये हमारा ऑप्शन का सही है, CnH2n+1 एल्किल समूह का सूत्र है और ये CnH2n+2 एल्केन का है। एल्केन में ही एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्किल बन जाएगा। तो ये था एल्केन और एल्किल का समूह का सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने के लिए हम इसमें से किसका उपयोग कर सकते हैं? एसीटोन, एसिटिक अम्ल, कॉस्टिक सोडा, एथेनॉल। तो इसमें से हम उपयोग कर सकते हैं कॉस्टिक सोडा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्कीन है। एल्कीन के लिए मैंने बताया था कि एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है। तो पहले ऑप्शन में हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है, तो यही एल्कीन है। ख वाले में हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम है, तो ये एल्काइन होगा। तो ये है एल्काइन। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो ये हमारा एल्केन कैटेगरी है।
और यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से ज्यादा है, 4 दूनी 8, 8 से भी 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, तो ये भी एल्केन होगा, एल्केन। तो पहला ऑप्शन एल्केन है, बाकी तीनों एल्केन है। अगला क्वेश्चन है CH3CH2OH का IUPAC नाम। तो यहाँ पर OH समूह आ रहा है, OH समूह का IUPAC नाम होता है ऑल, ऑल। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ऑल, तो एथेन ऑल, तीनों मिलके बन जाएगा एथ एन ऑल, एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन का सही है एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रोपेनल है। अब हमें प्रोपेनल का सूत्र पहचानना है। यहाँ पर सभी परमाणुओं को संक्षिप्त में लिखा गया है। तो प्रोपेनल लास्ट में अल आ रहा है, और अल जो ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है अल, और एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO। तो एल्डिहाइड में CHO होना चाहिए। और अब देखेंगे कार्बन कितना है। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पर 3 कार्बन है और एल्डिहाइड के लिए CHO होना चाहिए। तो CHO में 1 कार्बन आ गया है, 2 कार्बन और लिखेंगे, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पर 3 कार्बन हो गया है और CHO भी हो गया है, तो ये हमारा है प्रोपेनल। अब प्रोपेनल में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ख सही है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और ये 1 6, ऑक्सीजन 1, C3H6O। प्रोपेनल को शॉर्ट में हम C3H6O लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र दोबारा आ रहा है ये क्वेश्चन, CH3COOH, ये है एथेनोइक अम्ल। C2H5OH 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। HCOOH 1 कार्बन है, तो मेथेनोइक अम्ल। CH3OH ये अल्कोहल है, 1 कार्बन है, तो ये बनेगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। इस तरीके से आपको सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। फिर से हमें असंतृप्त यौगिक को पहचानना है। तो एथेन ये एल्केन कैटेगरी का सदस्य है, एन एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये असंतृप्त नहीं होगा। मेथेन भी एल्केन कैटेगरी का है, तो ये भी संतृप्त है, असंतृप्त नहीं होगा। एथिल अल्कोहल ये भी संतृप्त होता है। एथिलीन, एथिलीन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही है एथिलीन। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, और सिंगल बॉन्ड में समचतुष्फलकीय संरचना भी होती है। तो ख और ग सही है, क और ख दोनों गलत है, क्योंकि संतृप्त में ना तो डबल बॉन्ड हो सकता है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, इसके लास्ट में ओन आ रहा है, और ओन जो IUPAC नाम है ये कीटोन का है, और कीटोन का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये हमारा कीटोन है। COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, OH ये अल्कोहल है, और CHO एल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और आगे की क्लास में भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारी क्लास से इसी प्रकार से जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।